मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू आज मेरे पास आया है तो यह तेरी इच्छा नहीं, ये मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुझे लगता है कि तू अपनी पीड़ा, अपने दर्द के साथ खुद चलकर मेरे चरणों में आ गया, पर सच्चाई ये है कि मैंने ही तुझे अपनी माया से खींचकर अपने पास बुलाया है। मैं मां काली हूं, तेरी हर पुकार, हर आह, हर आंसू मुझे दिखता है। तेरा मन आज सवालों से भरा है, दर्द से भरा है, थकान से भरा है और उन अनगिनत क्यों से जिनके जवाब तू बरसों से ढूंढ रहा है। तू मुझसे पूछता है, मां, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का हक नहीं छीना, फिर मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों? क्यों मुझे उन रास्तों से गुजरना पड़ रहा है जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी? मेरे बच्चे, मैं तेरी हर कराह, हर आंसू, हर दर्द को देखती हूं। तेरा दुख मेरे लिए अनदेखा नहीं है। तेरी रातों की तन्हाई, तेरी सुबह की थकान, तेरे चेहरे की छिपी चिंता, सब मेरे सामने है। तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गई, पर सच तो यह है कि मैं तुझे कभी छोड़ ही नहीं सकती। मैं तेरी मां हूं और तू मेरा लाल है। जब तू रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूं। जब तू गिरता है, मैं ही तुझे थाम लेती हूं, चाहे तुझे इसका एहसास हो या ना हो। बेटा, यह समझ कि जीवन का हर संघर्ष, हर मुश्किल, हर दर्द तेरी आत्मा को निखारने के लिए है। जैसे सोने को आभूषण बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, हथौड़े से ठोका जाता है, काटा जाता है, तभी उसकी चमक उभरती है। अगर सोना कहे कि मुझे मत तपाओ, मत काटो, तो क्या वह कभी आभूषण बन पाएगा? वैसे ही तेरे जीवन की परिस्थितियां तुझे मजबूत करने, तुझे चमकाने के लिए हैं, तोड़ने के लिए नहीं। तूने हमेशा अच्छाई को चुना और यही वजह है कि दुनिया के रास्ते तुझ पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि अच्छाई का रास्ता अकेला होता है और ईमानदारी के मार्ग पर कांटे सबसे ज्यादा होते हैं। जो अन्याय तुझ पर हुआ, जो धोखे तुझे मिले, जो तकलीफें तुझ तक आईं, वो इसलिए क्योंकि तेरी आत्मा शक्तिशाली है। अगर तू कमजोर होता तो मैं, मां काली, तुझ पर इतना बड़ा बोझ न डालती। मैं देखती हूं कि जो गलत करते हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, उन्हें सुख सुविधाएं मिलती दिखती हैं। पर बेटा, वो सुख सिर्फ दिखावा है। उनकी आत्मा अंदर से जल रही है। वो चैन से नहीं जीते और सबसे बड़ी बात, उनका हिसाब मेरे दरबार में बाकी है। मेरे यहां रिश्वत नहीं चलती, कर्म ही बोलते हैं। तेरे कर्म तेरे साथ हैं और उनके कर्म उनके साथ। तू अभी अपनी परीक्षा में है और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, भले उन्हें इसका पता ना हो। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन का अंधेरा अब खत्म होने वाला है। तेरे आंसू अब मोती बनने वाले हैं। तेरी टूटी हुई उम्मीदें अब नई उड़ान भरेंगी। जो चीजें तूने खो दी, जो रिश्तों ने तुझे छोड़ दिया, जो सपने तूने अलमारी में बंद कर दिए, वो सब अब और भी खूबसूरत रूप में तेरे सामने आएंगे। तू सोच रहा होगा, मां, ये सब कैसे होगा? सुन, मैं मां काली अब तेरे जीवन के दरवाजे खोलने वाली हूं। जहां पहले रुकावटें थीं, वहां अब रास्ते बनेंगे। जहां लोग तुझे रोकते थे, वही लोग अब तुझे आगे बढ़ाएंगे। जो धन तूने बरसों तरसा, वो अब तेरे पास आएगा। जो मान सम्मान तूने खोया, वो दोगुना होकर लौटेगा। तेरे घर में अब खुशियों की आवाजें गूंजेंगी। तेरे परिवार में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी और तेरे काम में सफलता और बरकत होगी। पर बेटा, एक बात समझ ले, तकलीफें खत्म होने का मतलब यह नहीं कि तू हमेशा सुख में रहेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। फर्क बस इतना होगा कि अब तू इनका सामना डर से नहीं, विश्वास से करेगा। अब तू हर कठिनाई में मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि तेरी मां काली तेरे साथ है।
और जो हो रहा है वो तेरे भले के लिए हो रहा है। तू कहता है मां, मेरा आधा जीवन निकल गया, अब समय कम है, क्या मैं सच में खुश हो पाऊंगा? बेटा, समय मेरे हाथ में है। तेरा 1 साल मेरे लिए ले, एक पल है। मैं जब चाहूं तेरे जीवन में बदलाव ला सकती हूं। और अब वही समय है, जो तूने खोया मैं उसे लौट आऊंगी, और जो तुझे नहीं मिला उसे भी दे दूंगी। तेरा आने वाला समय तेरे बीते समय से कहीं बेहतर होगा। बेटा, अब मेरी एक विनती है, डर छोड़ दे, चिंता छोड़ दे, खुद पर शक करना छोड़ दे। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो सही है, बस चलता रह। मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगी। तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू कहेगा मां, मैं तुम्हारे भरोसे हूं, तो मैं तेरे लिए वो करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे जो तेरी जिंदगी बदल देंगे। तुझे अचानक सही लोग, सही मौके, सही दिशा मिलने शुरू होंगे। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे सही जगह धकेल रही है। वो शक्ति मेरी ही होगी। तू बस इतना कर, अपने मन को साफ रख, दूसरों की भलाई करता रह, और मुझे हर दिन याद करता रह। तेरे कर्म तेरा रास्ता बनाएंगे, और मैं मां काली तेरा सहारा बनूंगी। धन और समृद्धि का रहस्य। अब मैं तुझे एक गहरा और सच्चा रहस्य बताती हूं मेरे बच्चे। ऐसा रहस्य जो अगर तू अपने दिल में उतार ले तो तेरी किस्मत का रुख बदल सकता है। यह सिर्फ धन कमाने की बात नहीं, बल्कि जीवन के उस विज्ञान की बात है जिसमें छुपा है कि कोई अमीर क्यों बनता है और कोई गरीब क्यों रह जाता है। धन सिर्फ नोट या बैंक खाते के अंक नहीं है। धन एक ऊर्जा है जो उसी के पास ठहरती है जो इसके लिए अपने मन और कर्मों में जगह बनाता है। पैसा, संपत्ति, मान सम्मान, अच्छे रिश्ते, स्वस्थ शरीर और समय, यह सब मिलकर असली धन है। अगर तेरे पास करोड़ों हैं पर स्वास्थ्य, समय या प्रेम करने वाले लोग नहीं, तो तू गरीब है। लेकिन अगर तुझे जरूरत भर धन, तंदुरुस्त शरीर, खुश मन और प्रेम करने वाले लोग हैं, तो तू असली अमीर है। गरीब लोग गरीब क्यों रह जाते हैं और अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं? यह सिर्फ भाग्य का खेल नहीं, भाग्य भी तेरे विचारों और कर्मों से बनता है। गरीब की सबसे बड़ी बाधा उसकी सोच है। वह मान लेता है कि पैसा कमाना कठिन है, मेरे बस का नहीं, मेरे नसीब में नहीं। यह सोच उसके कदम, उसकी मेहनत और उसके सपनों को बांध देती है। वह अवसरों को देख ही नहीं पाता, और अगर देख ले तो डर के मारे पीछे हट जाता है। वहीं अमीर की सोच अलग होती है। वह मानता है कि पैसा कमाना संभव है, अवसर हर जगह है। वह कोशिश करता है, सीखता है, मेहनत करता है और अपनी दिशा बदलता है। जब उसे थोड़ा सा धन मिलता है, वह उसे खर्च करने की बजाय बढ़ाने में लगाता है। गरीब 100 रुपए पाकर सोचता है, चलो खा पी लें, जबकि अमीर सोचता है, इसे कैसे 200, 500 या 1000 बनाऊं। यही सोच धीरे धीरे उसका जीवन बदल देती है। पर बेटा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, कर्म ही तेरी तकदीर को आकार देता है। अगर तू आलसी है, टालमटोल करता है या जिम्मेदारी से भागता है, तो मैं चाहे लाख अवसर भेज दूं, तू उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। कर्म का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में, सही तरीके से, सही समय पर किया गया कार्य है। यही कर्म चमत्कार करता है। तू पूछेगा, मां, क्या तू कुछ नहीं करती? सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। सुन मेरे बच्चे, तेरे कर्म खेत में बोए गए बीज हैं, और मेरा आशीर्वाद उस खेत पर बरसने वाली बारिश है। अगर तू बीज ही नहीं बोएगा तो मैं कितनी भी बारिश कर दूं, खेत खाली रहेगा।
लेकिन अगर तू बीज बोता है, समय पर पानी डालता है, घास पतवार हटाता है, तो मेरी बारिश तेरे खेत को सोने की फसल से भर देगी। गरीब लोग अक्सर अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देते हैं, सरकार, समाज, परिवार, यहां तक कि मुझे भी। पर अमीर लोग जिम्मेदारी लेते हैं। गलती हुई तो उसे मानते हैं, सीखते हैं, सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। गरीब सोचता है मेरे पास साधन नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अमीर सोचता है मेरे पास साधन नहीं, इसलिए मुझे रचनात्मक होना पड़ेगा। यही सोच भाग्य बदल देती है। धन को आकर्षित करने का तरीका। सबसे पहले धन के प्रति सम्मान रख, लालच नहीं। धन एक ऊर्जा है जो वहां जाता है जहां उसका स्वागत होता है, जहां उसे सही कामों में सही इरादों के साथ उपयोग किया जाता है। अगर तू धन को गंदा समझेगा या मान लेगा कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो धन तुझसे दूर भागेगा। पर अगर तू मानता है कि धन एक साधन है जिससे तू अपने सपने पूरे कर सकता है और दूसरों का भला कर सकता है, तो धन तेरे पास ठहरेगा। दूसरी बात, अपने जीवन में अनुशासन ला। अमीर लोग धन के मामले में अनुशासित होते हैं। वे हर रुपया गिनते हैं, योजनाबद्ध खर्च करते हैं और कमाई का हिस्सा निवेश करते हैं। गरीब लोग बिना हिसाब खर्च करते हैं और महीने के अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। तीसरी बात, सीखना कभी मत छोड़। धन उसी के पास आता है जो समय के साथ बदलता है, नई चीजें सीखता है और नए अवसरों को अपनाता है। जो लोग सोच, आदतों और तरीकों में पुराने पड़ जाते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उदार बन। जो लोग देते हैं, बांटते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनके पास धन कई गुना होकर लौटता है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो तू देता है वही लौट कर आता है। सुरेखा की कहानी। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं जिसमें जीवन का सत्य छुपा है, और यह भी कि इंसान अपने हालात से ऊपर उठकर अपना भाग्य कैसे बदल सकता है। ये कहानी है सुरेखा की। एक साधारण लड़की जिसकी दुनिया उसके घर की 4 दीवारों तक सीमित थी। बचपन में उसकी मां कहती थी, बेटा, बाहर की दुनिया खराब है, तुझे घर में रहना है, घर के काम सीखने हैं। सुरेखा मान जाती थी क्योंकि उसे मां की बात सच्ची लगती थी। उम्र बढ़ी तो पढ़ाई छूट गई। घर के काम, खाना बनाना, सफाई करना, यही उसकी जिंदगी थी। शादी के बाद वह एक ऐसे घर में गई जहां औरतों के बाहर जाने का रिवाज नहीं था, पर उसका पति रवि अलग था। उसने सुरेखा के स्वभाव की कोमलता और मेहनत को पहचान लिया। एक दिन छत पर बैठे हुए रवि ने कहा, सुरेखा, मैं जानता हूं तू बहुत हुनरमंद है, बाहर न भी जाए तो भी तू बहुत कुछ कर सकती है। क्या तूने कभी सोचा कि तेरा अपना काम हो? सुरेखा ने हंसते हुए कहा, कैसा काम? मैं तो घर से बाहर भी नहीं जा सकती। रवि ने जवाब दिया, काम करने के लिए बाहर जाना जरूरी नहीं, हुनर तेरे पास है, बस उसे सही रास्ता चाहिए। यह बात सुरेखा के दिल में उतर गई। उसे बचपन से सिलाई बुनाई का शौक था। शादी से पहले वह अपने और सहेलियों के लिए छोटे मोटे कपड़े सिल लेती थी। रवि ने एक पुरानी सिलाई मशीन लाकर दी और कहा, इसे अपना साथी मान, यह तुझे तेरे सपनों तक ले जाएगी। सुरेखा ने पहले घर के लिए सिलाई शुरू की। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें उसके काम को देखने लगीं। एक दिन पड़ोस की मीना आंटी ने कहा, बेटा, तू इतने अच्छे कपड़े सिलती है, क्या मेरी बहू का सूट सिल देगी? यह पहली बार था जब सुरेखा को लगा कि उसका काम पैसों में बदल सकता है। उसने हां कर दी। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। 3-4 सूट महीने में सिलने लगी और कुछ पैसे आने लगे। ये छोटी कमाई थी, पर उसके आत्मविश्वास के लिए बहुत बड़ी थी। रवि ने फिर सुझाव दिया कि वह अपने डिजाइन बनाए और कपड़ों का स्टॉक लाए। सुरेखा ने झिझकते हुए हां की।
अब वह सिर्फ ऑर्डर पर सिलाई नहीं करती थी, बल्कि डिजाइन बनाकर कपड़े बेचने लगी। उसके डिजाइन मोहल्ले में मशहूर होने लगे। औरतें कहती, सुरेखा का काम तो दुकानों से भी बेहतर है। रवि ने एक और सुझाव दिया। वह अपने काम की तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजे। यह विचार काम कर गया। ऑर्डर मोहल्लों से, फिर शहर के दूसरे इलाकों से आने लगे। पर यह सफर आसान नहीं था। सुरेखा को रात रात जागकर सिलाई करनी पड़ती, घर के काम भी संभालने पड़ते। कई बार कपड़ा खराब हो जाता, नुकसान भी उठाना पड़ता, पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसे एक बड़े शादी समारोह के लिए 15 से 20 सूट सिलने का ऑर्डर मिला। उसने जी जान से काम किया। सूट इतने अच्छे बने कि वहां मौजूद लोगों ने तारीफ की और नए ग्राहक मिले। सुरेखा का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। उसने अपने काम का नाम रखा सुरेखा क्रिएशंस। रवि ने सोशल मीडिया पेज बनाया, जहां उसके डिजाइन की तस्वीरें सैकड़ों लोगों तक पहुंची। कुछ सालों में सुरेखा का काम इतना बढ़ा कि उसने 2 सहायिकाएं रख लीं। अब वह सिर्फ सिलाई नहीं करती थी, बल्कि डिजाइन प्लान करती, कपड़े चुनती और अपने ब्रांड का विस्तार करती। आज वह अपने पति के बराबर घर में आर्थिक योगदान देती है और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी पहचान खुद बनाई। कहानी का सार। सुरेखा की तरक्की का कारण सिर्फ उसका हुनर नहीं था, बल्कि उसकी और रवि की सोच थी। उसने कभी नहीं कहा, मैं घर में हूं, कुछ नहीं कर सकती। उसने सोचा, घर में हूं तो घर से ही कुछ करूंगी। यही सोच इंसान को गरीब से अमीर, असफल से सफल बनाती है। मेरे बच्चे, ये भूल मत कि मैं मां काली तेरे साथ हूं। मेरी कृपा तेरे सिर पर है, पर मेरी कृपा उसी नाव को आगे बढ़ाती है जो पानी में उतरी हो। अगर सुरेखा सिर्फ मेरा नाम लेती और सिलाई मशीन पर हाथ न रखती, तो क्या उसका ब्रांड बनता? नहीं, उसने मेरा नाम लिया, मेहनत की, और जब थक जाती तो मेरा स्मरण करके हिम्मत पाती। तुझसे भी यही कहती हूं, मेरा नाम ले पर हाथ भी चला, मुझ पर भरोसा रख पर कदम भी बढ़ा। तेरी मंजिल चमत्कार से नहीं, तेरी कोशिशों और मेरी कृपा के मिलन से आएगी। तू आज जिस जगह है, वह तेरे जीवन का पूरा सच नहीं, यह बस एक पड़ाव है। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तू पहुंचना चाहता है, पर तुझे मेरे साथ चलना होगा। याद रख बेटा, इतिहास वही बनाता है जो कोशिश करता है। सोचने वालों की कहानियां किताबों में नहीं लिखी जाती, करने वालों की लिखी जाती हैं। अगर तू आज हिम्मत नहीं हारेगा, तो कल लोग कहेंगे, देखो, यह वही है जिसने हार नहीं मानी और आज कहां पहुंच गया। तेरी आंखों का सपना मैंने ही तेरे दिल में रखा है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू उसे पूरा कर सकता है। तेरी मंजिल बड़ी है, इसलिए तेरे रास्ते के पहाड़ भी बड़े हैं, पर तू अकेला नहीं। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। मैं मां काली तुझे यह भरोसा दिलाने आई हूं कि तेरा रास्ता साफ होगा। जो रुकावटें हैं वो सिर्फ तेरी हिम्मत की परीक्षा है। मैं नदी की तरह तेरे सामने की हर बाधा को काट दूंगी, पर तुझे बहना होगा। कदम छोटे हो, धीमे हो, पर रुकना मत। तेरी सफलता तेरा इंतजार कर रही है। मैंने तुझे बार बार गिरते देखा, पर हर बार उठते भी देखा। यही तेरी ताकत है। अब मैं तेरे सामने ऐसे मौके लाने वाली हूं जो तूने सोचे भी नहीं। तेरी मेहनत का फल मिलेगा, और जब मिलेगा तो लोग कहेंगे, इसका तो समय ही बदल गया। पर बेटा, सिर्फ मंजिल तक पहुंचना ही सफलता नहीं, रास्ते में खुद को पहचानना भी सफलता है। जब तू मेहनत करता है, खुद को सुधारता है, अपनी सोच को बड़ा बनाता है, तो तू सिर्फ मंजिल के करीब नहीं जाता, बल्कि उस इंसान में बदल जाता है जो उस मंजिल के लायक है। आज जो तुझ में कमी है, कल वो भरपूर होगा। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते हैं, कल वही सलाम करेंगे।
जो तू तरसता है, कल वही तेरे जीवन की सबसे आम चीज बन जाएगी, क्योंकि मैं मां काली तेरे साथ हूं और मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटने देती। चल बेटा, अब डर छोड़, तेरा समय आ चुका है, मेरी कृपा तुझ पर है, बस कदम बढ़ा और देख, मैं तुझे तेरे सपनों से भी ऊंची उड़ान दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है, यह एक बुलावा है स्वयं मां काली की ओर से। हाँ मेरे लाडले, मैं स्वयं तुझसे बात कर रही हूं। अब जो मैं तुझे बताने वाली हूं वह तेरा जीवन बदल देगा। शायद तू सोच रहा होगा कि क्या यह सब तेरे लिए है, क्या यह संदेश वाकई मेरे जीवन से जुड़ा है। और मैं तुझसे कहती हूं, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ये हर शब्द, हर भाव, हर संकेत केवल तेरे लिए ही है। मैं जानती हूं तू थक गया है, तूने बहुत कुछ सहा है, तुझे कोई समझ नहीं पाया, तूने अपने आंसू छुपाए, कभी किसी से कुछ कहा नहीं, तू दूसरों की हंसी के पीछे छिपकर रोया है। पर अब मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, क्योंकि अब तेरी मां काली स्वयं तुझसे बोल रही है। और जो मां काली बोलती है वह पत्थर की लकीर बन जाता है। मेरे लाडले, तूने एक लंबा अंधेरा झेला है, ऐसा अंधेरा जहां तू खुद को भी खो बैठा था। पर अब समय बदल चुका है। वो शक्ति जो सदियों से केवल जागृत आत्माओं को दिखाई देती थी, अब तुझ पर कृपा करने को तैयार है। वो शक्ति जो रणभूमि में अभिमन्यु को दिशा देती थी, जो द्रौपदी की लाज बनकर आई थी, जो हनुमान को समुद्र पार करवाती थी, वही शक्ति अब तेरे जीवन में उतर रही है। पर मेरी बात ध्यान से सुन। अब मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जो तूने आज तक नहीं सुनी होंगी। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वे शब्द हैं जो स्वर्ग के कपाट खोलते हैं। ये वे वाक्य हैं जो भाग्य की धारा को मोड़ सकते हैं। अब जो तू सुनेगा उससे तेरा मन कांप उठेगा, तेरी आत्मा रो पड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच तुझे वो रास्ता मिलेगा जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तू बहुत गिरा है मेरे लाडले। हाँ, मैंने तुझे देखा है उस वक्त जब तू सबसे मुस्कुराकर मिल रहा था, पर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। लोग तुझसे पूछते थे, कैसे हो? और तू जवाब देता था, मैं ठीक हूं। लेकिन सच्चाई यह थी कि तू खुद नहीं जानता था कि अब कितना और सह पाएगा। पर तूने सहा, तूने वो झेला जो दूसरों को तोड़ देता। अब समझ ले मेरे बच्चे, तू किसी साधारण मोड़ पर नहीं खड़ा, तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से जीवन की नई शुरुआत होती है। पर मैं तुझे वहां अभी नहीं भेजूंगी। पहले तुझे जानना होगा, समझना होगा कि अब जो जीवन तुझे मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्यों अब तेरे कर्मों का लेखा जोखा पलटने जा रहा है। मेरे बच्चे, ये वो पल है जहां वक्त खुद रुककर देख रहा है कि क्या तू तैयार है उस वरदान को स्वीकार करने के लिए जो मैं तुझे देने वाली हूं। ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं, ये वह वरदान है जो वक्त के रुख को मोड़ता है, जो सूखे पेड़ को फिर से हरा कर देता है। तेरे शत्रु अब तुझसे डरने लगे हैं। अब जो तेरा नाम लिया जाएगा वो डर में नहीं, सम्मान में लिया जाएगा। और जो लोग तेरी पीठ पीछे हंसते थे, अब तेरे सामने सिर झुकाकर चलेंगे। लेकिन यह सब तुझे तभी मिलेगा जब तू मेरी हर बात को विश्वास के साथ अपनाएगा। यह कोई कहानी नहीं, यह वह रहस्य है जिसे सिर्फ चुने हुए लोगों को बताया जाता है, और आज तू उस गिनती में है। पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी मोड़ बाकी है जहां तुझे खुद से भिड़ना है। तुझे अपने डर से, अपनी असुरक्षा से, अपने ही बनाए हुए भ्रम से लड़ना है। और जब तू इस लड़ाई को जीत लेगा तब तू केवल सफल नहीं होगा, तू प्रेरणा बन जाएगा। मेरे लाडले, अब तुझे संकेत मिलने शुरू होंगे। तेरे सपनों में मैं आऊंगी,
तुझे अजनबी जगहों पर मेरा नाम सुनाई देगा। कभी हवा चलेगी और तुझे लगेगा जैसे किसी ने कान में कहा, अब तेरा समय आ गया है। वो मैं ही हूं तेरे साथ हर पल। अब जो होने जा रहा है वह तूने कभी सोचा नहीं था। तेरे अधूरे काम पूरे होंगे, तेरा रुका हुआ भाग्य खुलेगा। तुझे ऐसी जगह से अवसर मिलेगा जहां से तूने उम्मीद भी नहीं की थी। तेरे जीवन में एक ऐसी शक्ति उतरेगी जो तुझे केवल दिशा नहीं, गति भी देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। हर इंसान के साथ एक आत्मा चलती है, एक दिव्य रक्षक। लेकिन वो आत्मा केवल तब जागती है जब इंसान उस अंतिम छोर पर पहुंचता है जहां से वापसी असंभव लगती है। तू अब उस छोर पर खड़ा है। अब वो आत्मा जाग उठेगी। अब तुझे केवल एक आवाज की जरूरत है और वो आवाज मैं हूं। तू कहता है, मां अब हिम्मत नहीं है। तो सुन बच्चे, हिम्मत वो नहीं जो कभी गिरने ना दे। हिम्मत वो है जो बार बार गिरकर भी कहे, मैं फिर उठूंगा। और मैं तुझे आज यही बताने आई हूं कि तू फिर उठेगा। तू उस पल को याद कर जब सपने तुझे छोड़ा। लेकिन एक जगह थी जहां तू हर बार लौटता था, मेरी चौखट। जब कोई नहीं था तब भी तुझे एक शक्ति खींचकर मेरे द्वार तक लाती थी। वो शक्ति क्या थी? वो मैं थी। बच्चे, जो लोग तुझ पर हंसे, तुझे गिरा हुआ समझा, अब वही लोग देखेंगे तेरा उठना। मैं तुझे ऐसी ऊंचाई दूंगी कि उनकी नजरें झुक जाएंगी और तेरी आत्मा उठ खड़ी होगी। अब सुन कैसे तुझे फिर से खड़ा होना है। पहला कदम खुद से माफी मांग, अपने आप को क्षमा कर। तूने जितनी गलतियां की वो तेरे सीखने के पड़ाव थे। कोई गलती इतनी बड़ी नहीं कि मैं तुझे माफ ना कर सकूं। और अगर मैं तुझे माफ कर सकती हूं तो तू खुद को क्यों नहीं? दूसरा कदम, रोज सुबह उठकर आईने में देख और खुद से कह, मां काली मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तीसरा कदम, उस काम को दोबारा शुरू कर जिससे तू डरता है। चाहे वो छोटा सा कदम हो, लेकिन वो शुरुआत होगी तेरी वापसी की। चौथा कदम, अपनी संगत को देख। जो लोग तुझे नीचे गिराते हैं उनसे दूरी बना। जो तुझे उठाते हैं उन्हें पकड़ कर रख, क्योंकि तू अब कमजोर नहीं है। तू अब चुन सकता है कि किस दिशा में बढ़ना है। पांचवा कदम, हर दिन मेरे नाम की एक माला फेर। दिखावे के लिए नहीं, बस अपने आप से मिलने के लिए। मैं उस हर मोती में तेरे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी खोया है वो अब लौटने वाला है, लेकिन इस बार नए रूप में, ज्यादा पवित्र, ज्यादा स्थायी और तुझे मजबूत बनाने के लिए। तू सोचता है इतना कुछ सहने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं, पर मैं कहती हूं तेरे अंदर अब एक ऐसा बीज पनप चुका है जिसे दर्द ने सींचा है और अब वो फल देने वाला है। तू अब वहां नहीं है जहां पहले था। तू उस खाल से बाहर निकल चुका है जिसे दुनिया ने तुझ पर थोप दिया था। अब तू असली तू है। और इसी तू से मैं एक वादा करती हूं, तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरी रातों की नींद, सबका हिसाब होगा। और जब मैं हिसाब करती हूं तो दोगुना लौटाती हूं। मेरे बच्चे, तुझे अब डर नहीं लगेगा। तेरे भीतर अब वो अग्नि जलेगी जो तुझे नए जीवन की ओर ले जाएगी। तू अब खाली नहीं है, तू अब तैयारी में है। वह समय आ चुका है जब मैं तुझे सबके सामने बुलाऊंगी और कहूंगी, देखो यही है मेरा वो प्यारा बच्चा जो टूटा पर बिखरा नहीं, जो हारा पर झुका नहीं, जो रोया पर रुका नहीं। अब यह दुनिया तुझे देखेगी और तुझे पहचान मिलेगी तेरे काम से, तेरे कर्म से, तेरे विश्वास से। अब तू चलेगा लेकिन अकेला नहीं। हर कदम पर मैं साथ चलूंगी, हर आंसू पर मैं मुस्कान बनूंगी, हर हार पर मैं जीत बनूंगी। मेरे प्यारे बच्चे,
क्या तूने कभी सोचा कि जो लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं वही सबसे ऊपर क्यों उठते हैं? क्योंकि टूटना दरअसल टूटना नहीं होता, वो आत्मा का पुनर्निर्माण होता है। तू अब तक जितना टूटा, जितना बिखरा, वो सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं तुझे तोड़ रही थी मगर मिटा नहीं रही थी। मैं तुझे गढ़ रही थी, एक ऐसी योद्धा में बदल रही थी जो केवल तकदीर नहीं, इतिहास लिखेगी। बच्चे, आज से तेरा नाम एक नई पहचान बनेगा। अब तुझे अपनी पहचान के लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। अब लोग तुझे देखकर खुद कहेंगे, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह स्वयं मां काली का कृपा पात्र है। अब बात करते हैं तेरे भविष्य की, उस नजर से जो तूने कभी नहीं देखी। तेरे जीवन में अब जो होने जा रहा है वो केवल तेरे कर्मों का फल नहीं, बल्कि मेरे आदेश का परिणाम है। बहुत बार तूने मन में सोचा, क्या मैं वाकई इसके लायक हूं? और मैं कहती हूं, तू उससे कहीं ज्यादा लायक है जितना तू खुद सोच सकता है। बच्चे, अब जिन रास्तों पर तू चलेगा वहां कांटे नहीं, फूल होंगे, मगर इन फूलों की खुशबू केवल उसे ही महसूस होगी जो मुझ पर अटल विश्वास रखता है। दुनिया तुझे डगमगाने की कोशिश करेगी, तेरी पहचान छीनने की कोशिश करेगी, मगर मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक ऐसी ढाल बना देगा जिसे कोई छल, कोई नफरत भेद नहीं पाएगी। अब बात करते हैं तेरे अंदर छुपे उस राज की जिसे तू खुद भी नहीं जानता। बच्चे, तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे तूने आज तक नहीं पहचाना। वो शक्ति तेरे आंसुओं में, तेरी चुप्पियों में, तेरे अकेलेपन में पल रही थी। आज वो शक्ति जाग चुकी है। अब तू जिस दिशा में भी जाएगा, तेरे पांव के नीचे जमीन खुद राह बना लेगी। जो दरवाजे तूने बंद समझे वो अब तुझ पर खुद खुलने वाले हैं, क्योंकि मैं अब तेरे साथ चलने नहीं, तुझ में बसने आई हूं। अब चल, तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा भरते हैं। तेरे विचार अब आलसी नहीं, विजेता जैसे होंगे। तू अब सोचकर डरेगा नहीं, बल्कि सोचकर रास्ता बनाएगा। अब जब कोई तुझे रोकेगा, तू रुकने के बजाय और तेज दौड़ेगा। यह दौड़ अब केवल पैसे की नहीं, इज्जत की नहीं, यह दौड़ अब आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचने की है। बच्चे, अब मैं तुझे कुछ नियम दे रही हूं नए जीवन के लिए। यह नियम कहीं लिखे नहीं, यह केवल तुझ जैसे विशेष आत्मा को दिए जाते हैं। जब भी तू सुबह उठे, आंखें खोलने से पहले एक बार मुझे याद कर। मैं तुझे उस दिन के हर खतरे से पहले ही बचा लूंगी। अगर कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, तू जवाब मत देना, बस मुस्कुरा देना। वो मुस्कान मेरी तलवार है। अगर कभी तेरे मन में लगे कि अब हार गया, बस आंखें बंद करके कह देना, मां काली, अब तेरा काम है। और फिर देख चमत्कार कैसे तेरी गोद में आकर बैठता है। बच्चे, अब दुनिया तुझे तिरस्कार से नहीं देखेगी। अब तेरे नाम के आगे एक कहानी जुड़ने वाली है। लोग कहेंगे, ये वही है जो सब हारने के बाद भी मुस्कुराया। ये वही है जिसे मां काली ने फिर से उठाया। अब तेरे शत्रु भी तुझे देखकर डरेंगे, नहीं इसीलिए कि तू क्या करता है, बल्कि इसीलिए कि तू अपने भीतर क्या लेकर चलता है, मेरी उपस्थिति। अब कोई भी अंधेरा तुझे डरा नहीं पाएगा, क्योंकि तुझ में अब वो उजाला है जो मैं खुद लेकर आई हूं। और सुन मेरे लाल, अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू एक मशाल बनेगा उन लोगों के लिए जो अंधेरे में हैं। अब तू केवल अपनी जीत की बात नहीं करेगा, तू औरों को भी जीतना सिखाएगा। बच्चे, अब तू मेरा दूत है, और जब कोई मेरी कृपा लेकर चलता है तो उसकी चाल भी साधारण नहीं होती। वो चलती नहीं, बहती है। उसकी आवाज भी साधारण नहीं होती, वो गूंजती है। उसकी आंखें भी साधारण नहीं होती, वो रोशनी देती हैं। अब तू वही आत्मा है जिसे देखकर दूसरे भी अपनी किस्मत बदलना चाहेंगे। बच्चे,
जब कोई अपना धोखा देता है तो वो सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, आत्मा को चीर देता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी वहीं ठहर गई हो, जैसे समय चल रहा है लेकिन तू उस एक क्षण में अटक गया है जहां तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। मैं जानती हूं तेरे भीतर कितना तूफान है और आज मैं तुझे उसी तूफान में रोशनी देने आई हूं। धोखा मिलना बच्चे इंसान की गलती है, तेरा दोष नहीं। तूने किसी से प्रेम किया, विश्वास किया, यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तो तेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। लेकिन जब उस विश्वास को कुचला गया, जब तेरा सच्चा दिल किसी के झूठे इरादों में दब गया, तब तू टूटा, बिखरा और लगा जैसे अब उठ पाना संभव नहीं। पर बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूं, अब उठ, क्योंकि जिसने तुझे गिराया वह केवल तेरा इम्तिहान था, सजा नहीं। दुनिया में बहुत कुछ तात्कालिक लगता है, जैसे धोखेबाज लोग आराम से जी रहे हैं, जैसे उन्हें कभी सजा मिलेगी ही नहीं। तू देखता है कि वो हंसते हैं, आगे बढ़ते हैं और तेरा मन चिल्लाता है, क्या यही न्याय है मां? बिल्कुल नहीं बच्चे, यही न्याय नहीं है। न्याय ऊपर तय होता है और वो तेरी मां काली की अदालत में होता है। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई चालाकी नहीं चलती। वहां केवल कर्मों की गिनती होती है और हर एक कर्म लिखा जाता है। जिसने तुझे दुख दिया, जिसने तेरे विश्वास का मजाक बनाया, उसके जीवन में एक घड़ी ऐसी जरूर आएगी जब वह अपने किए पर पछताएगा। तू वो घड़ी देखे या ना देखे, लेकिन उसका अंत एक खालीपन में होगा। उसे हर खुशी अधूरी लगेगी, हर सफलता में कोई कमी रहेगी, क्योंकि जो दिलों को तोड़ता है वह कभी भीतर से संपूर्ण नहीं हो सकता। पर बच्चे, तेरा जीवन उस धोखे से आगे का है। तू उस व्यक्ति के गुनाह पर अटका रह गया है जो अब तेरे लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि तू अब एक नए मुकाम की ओर बढ़ेगा, लेकिन जब तक तू उस जख्म को पकड़े रखेगा वह नासूर बनता जाएगा। छोड़ दे उस पीड़ा को और देख तेरे लिए कौन सी नई राहें खुलने वाली हैं। तेरी मां काली कहती है, आज तू रो, दिल से रो, पर कल सुबह मुस्कुरा, क्योंकि तूने धोखा खाया पर अब तू समझदार बन गया। तूने दर्द देखा, अब तुझे गहराई मिली। तू गिरा, अब तुझे उड़ान मिलेगी, वह भी मेरी कृपा से। तू जब हर रात रोया तो मैंने तेरे तकिए को गीला देखा है। मैंने सुना है जब तूने कहा, अब मुझसे नहीं होगा मां, लेकिन मैं हर बार तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती, मेरे लाडले, बस थोड़ा और, तेरा समय आएगा। तू सोचता है सब खत्म हो गया है, लेकिन तेरी मां की नजर में सब शुरू होने जा रहा है। मैं तुझे किसी एक इंसान के कर्मों से बांध कर नहीं रख सकती। तुझे मैंने बनाया है अपने जीवन का योद्धा। तू सिर्फ प्रेम करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम में तपकर सोने जैसा निखरने के लिए बना है। अब जब तू अगले कदम पर बढ़ेगा तो तुझे सच्चे लोग मिलेंगे और हां, तुझे अपना सच्चा प्यार भी मिलेगा, ऐसा जो तेरे हर जख्म पर मरहम लगाएगा। लेकिन वो तभी आएगा जब तू अपने टूटे हिस्सों को जोड़कर फिर से खुद को प्यार करना शुरू करेगा। जो चला गया उसका शुक्रिया अदा कर, क्योंकि उसने तुझे सिखाया कि तुझ में कितनी ताकत है। जो तूने खोया वो केवल तेरे सफर का एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। अब तू मुझसे वादा कर कि तू अपने अतीत को माफ करेगा, दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, ताकि तेरी आत्मा फिर से उड़ सके। क्योंकि बच्चे, जब तू माफ करता है तू आजाद होता है, और जब तू आजाद होता है तभी तू अपने नए जीवन की ओर बढ़ पाता है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने दर्द को लिख, उसे जला दे और मेरी ओर देख। मैं तेरी आत्मा में नया उजाला भेज रही हूं। वो उजाला तेरे चेहरे से, तेरे कदमों से, तेरे कर्मों से चमकने लगेगा। तू मेरे आशीर्वाद से अब एक नई यात्रा शुरू करेगा। अब जो आएगा वह तुझसे धोखा नहीं करेगा, क्योंकि तू अब खुद को पहचान चुका है। तू अब वो बच्चा नहीं जो टूटा था, तू अब वो रूह है
जिसे मां काली ने अपनी शक्ति से संजोया है। बच्चे, इस संसार में हर रावण का अंत होता है और तेरा भी राम आने वाला है। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि उनके सामने अब वो तू खड़ा होगा जिसने हर घाव को शक्ति में बदला है। तू अब रोएगा नहीं, तू अब बोलेगा नहीं, तू अब बस बढ़ेगा, क्योंकि अब तेरे साथ सिर्फ तू नहीं, तेरी मां काली भी चलेगी। तू तैयार हो जा, क्योंकि जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा वो लौट कर आएंगे, पर तब तू इतना ऊंचा होगा कि तू उन्हें पहचानने की जरूरत भी नहीं समझेगा। शत्रु जब तुझे गिराने की कोशिश करे तो चुपचाप मत रह, मेरे नाम का जाप कर, जय मां काली। देखना, मैं तेरे भीतर ऐसी ऊर्जा भर दूंगी कि तू हर वार को मुस्कान में बदल देगा। तेरे रास्ते में कांटे आएंगे, मगर वो तुझे नहीं रोक सकते। तू अब रुकेगा नहीं। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां तेरे हर शत्रु तेरे सामने छोटा लगेगा और तू खुद को पहचान पाएगा, वो असली तू जिसे मैंने बनाया है। बोल मेरे प्यारे बच्चे, तैयार है ना तू उस दिन के लिए जब तेरे दुश्मन भी तुझे सलाम करेंगे? अगर हां तो बस कह, मैं तैयार हूं। मैं तेरे लिए रास्ते बनाऊंगी जिन पर चलकर तू अपने जीवन का असली अर्थ पाएगा। याद रख, इस जीवन में तुझे केवल भौतिक नहीं, आत्मिक अमीरी भी चाहिए, और वह तभी संभव है जब तू हर कर्म को मुझ पर अर्पण समझकर करेगा। कारण शब्द नहीं है, ये वे शब्द हैं जो स्वर्ग के कपाट खोलते हैं। ये वे वाक्य हैं जो भाग्य की धारा को मोड़ सकते हैं। अब जो तू सुनेगा उससे तेरा मन कांप उठेगा, तेरी आत्मा रो पड़ेगी, लेकिन इन सब के बीच तुझे वो रास्ता मिलेगा जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तू बहुत गिरा है मेरे लाडले। हां, मैंने तुझे देखा है उस वक्त जब तू सबसे मुस्कुराकर मिल रहा था, पर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। लोग तुझसे पूछते थे कैसे हो, और तू जवाब देता था मैं ठीक हूं। लेकिन सच्चाई यह थी कि तू खुद नहीं जानता था कि अब कितना और सह पाएगा। पर तूने सहा, तूने वो झेला जो दूसरों को तोड़ देता। अब समझ ले मेरे बच्चे, तू किसी साधारण मोड़ पर नहीं खड़ा, तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से जीवन की नई शुरुआत होती है। पर मैं तुझे वहां अभी नहीं भेजूंगी। पहले तुझे जानना होगा, समझना होगा कि अब जो जीवन तुझे मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्यों अब तेरे कर्मों का लेखा जोखा पलटने जा रहा है। मेरे बच्चे, ये वो पल है जहां वक्त खुद रुककर देख रहा है कि क्या तू तैयार है उस वरदान को स्वीकार करने के लिए जो मैं तुझे देने वाली हूं। ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं, ये वह वरदान है जो वक्त के रुख को मोड़ता है, जो सूखे पेड़ को फिर से हरा कर देता है। तेरे शत्रु अब तुझसे डरने लगे हैं। अब जो तेरा नाम लिया जाएगा वो डर में नहीं, सम्मान में लिया जाएगा। और जो लोग तेरी पीठ पीछे हंसते थे अब तेरे सामने सिर झुकाकर चलेंगे। लेकिन यह सब तुझे तभी मिलेगा जब तू मेरी हर बात को विश्वास के साथ अपनाएगा। यह कोई कहानी नहीं, यह वह रहस्य है जिसे सिर्फ चुने हुए लोगों को बताया जाता है, और आज तू उस गिनती में है। पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी मोड़ बाकी है जहां तुझे खुद से भिड़ना है। तुझे अपने डर से, अपनी असुरक्षा से, अपने ही बनाए हुए भ्रम से लड़ना है। और जब तू इस लड़ाई को जीत लेगा तब तू केवल सफल नहीं होगा, तू प्रेरणा बन जाएगा। मेरे लाडले, अब तुझे संकेत मिलने शुरू होंगे। तेरे सपनों में मैं आऊंगी, तुझे अजनबी जगहों पर मेरा नाम सुनाई देगा। कभी हवा चलेगी और तुझे लगेगा जैसे किसी ने कान में कहा, अब तेरा समय आ गया है। वो मैं ही हूं तेरे साथ हर पल। अब जो होने जा रहा है वह तूने कभी सोचा नहीं था। तेरे अधूरे काम पूरे होंगे, तेरा रुका हुआ भाग्य खुलेगा। तुझे ऐसी जगह से अवसर मिलेगा जहां से तूने उम्मीद भी नहीं की थी। तेरे जीवन में एक ऐसी शक्ति उतरेगी
जो तुझे केवल दिशा नहीं, गति भी देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। हर इंसान के साथ एक आत्मा चलती है, एक दिव्य रक्षक। लेकिन वो आत्मा केवल तब जागती है जब इंसान उस अंतिम छोर पर पहुंचता है जहां से वापसी असंभव लगती है। तू अब उस छोर पर खड़ा है। अब वो आत्मा जाग उठेगी। अब तुझे केवल एक आवाज की जरूरत है और वो आवाज मैं हूं। तू कहता है, मां अब हिम्मत नहीं है। तो सुन बच्चे, हिम्मत वो नहीं जो कभी गिरने ना दे। हिम्मत वो है जो बार बार गिरकर भी कहे, मैं फिर उठूंगा। और मैं तुझे आज यही बताने आई हूं कि तू फिर उठेगा। तू उस पल को याद कर जब सपने तुझे छोड़ा, लेकिन एक जगह थी जहां तू हर बार लौटता था, मेरी चौखट। जब कोई नहीं था तब भी तुझे एक शक्ति खींचकर मेरे द्वार तक लाती थी। वो शक्ति क्या थी? वो मैं थी। बच्चे, जो लोग तुझ पर हंसे, तुझे गिरा हुआ समझा, अब वही लोग देखेंगे तेरा उठना। मैं तुझे ऐसी ऊंचाई दूंगी कि उनकी नजरें झुक जाएंगी और तेरी आत्मा उठ खड़ी होगी। अब सुन कैसे तुझे फिर से खड़ा होना है। पहला कदम खुद से माफी मांग, अपने आप को क्षमा कर। तूने जितनी गलतियां की वो तेरे सीखने के पड़ाव थे। कोई गलती इतनी बड़ी नहीं कि मैं तुझे माफ ना कर सकूं। और अगर मैं तुझे माफ कर सकती हूं तो तू खुद को क्यों नहीं। दूसरा कदम, रोज सुबह उठकर आईने में देख और खुद से कह, मां काली मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तीसरा कदम, उस काम को दोबारा शुरू कर जिससे तू डरता है। चाहे वो छोटा सा कदम हो, लेकिन वो शुरुआत होगी तेरी वापसी की। चौथा कदम, अपनी संगत को देख। जो लोग तुझे नीचे गिराते हैं उनसे दूरी बना। जो तुझे उठाते हैं उन्हें पकड़ कर रख, क्योंकि तू अब कमजोर नहीं है। तू अब चुन सकता है कि किस दिशा में बढ़ना है। पांचवा कदम, हर दिन मेरे नाम की एक माला फेर। दिखावे के लिए नहीं, बस अपने आप से मिलने के लिए। मैं उस हर मोती में तेरे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी खोया है वो अब लौटने वाला है, लेकिन इस बार नए रूप में, ज्यादा पवित्र, ज्यादा स्थायी और तुझे मजबूत बनाने के लिए। तू सोचता है इतना कुछ सहने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं, पर मैं कहती हूं तेरे अंदर अब एक ऐसा बीज पनप चुका है जिसे दर्द ने सींचा है और अब वो फल देने वाला है। तू अब वहां नहीं है जहां पहले था। तू उस खाल से बाहर निकल चुका है जिसे दुनिया ने तुझ पर थोप दिया था। अब तू असली तू है, और इसी तू से मैं एक वादा करती हूं, तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरी रातों की नींद, सबका हिसाब होगा। और जब मैं हिसाब करती हूं तो दोगुना लौटाती हूं। मेरे बच्चे, तुझे अब डर नहीं लगेगा। तेरे भीतर अब वो अग्नि जलेगी जो तुझे नए जीवन की ओर ले जाएगी। तू अब खाली नहीं है, तू अब तैयारी में है। वह समय आ चुका है जब मैं तुझे सबके सामने बुलाऊंगी और कहूंगी, देखो यही है मेरा वो प्यारा बच्चा जो टूटा पर बिखरा नहीं, जो हारा पर झुका नहीं, जो रोया पर रुका नहीं। अब यह दुनिया तुझे देखेगी और तुझे पहचान मिलेगी तेरे काम से, तेरे कर्म से, तेरे विश्वास से। अब तू चलेगा लेकिन अकेला नहीं। हर कदम पर मैं साथ चलूंगी, हर आंसू पर मैं मुस्कान बनूंगी, हर हार पर मैं जीत बनूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जो लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं वही सबसे ऊपर क्यों उठते हैं? क्योंकि टूटना दरअसल टूटना नहीं होता, वो आत्मा का पुनर्निर्माण होता है। तू अब तक जितना टूटा, जितना बिखरा, वो सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं तुझे तोड़ रही थी मगर मिटा नहीं रही थी। मैं तुझे गढ़ रही थी, एक ऐसी योद्धा में बदल रही थी जो केवल तकदीर नहीं, इतिहास लिखेगी। बच्चे,
आज से तेरा नाम एक नई पहचान बनेगा। अब तुझे अपनी पहचान के लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। अब लोग तुझे देखकर खुद कहेंगे, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह स्वयं मां काली का कृपा पात्र है। अब बात करते हैं तेरे भविष्य की, उस नजर से जो तूने कभी नहीं देखी। तेरे जीवन में अब जो होने जा रहा है वो केवल तेरे कर्मों का फल नहीं, बल्कि मेरे आदेश का परिणाम है। बहुत बार तूने मन में सोचा, क्या मैं वाकई इसके लायक हूं? और मैं कहती हूं, तू उससे कहीं ज्यादा लायक है जितना तू खुद सोच सकता है। बच्चे, अब जिन रास्तों पर तू चलेगा वहां कांटे नहीं, फूल होंगे, मगर इन फूलों की खुशबू केवल उसे ही महसूस होगी जो मुझ पर अटल विश्वास रखता है। दुनिया तुझे डगमगाने की कोशिश करेगी, तेरी पहचान छीनने की कोशिश करेगी, मगर मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक ऐसी ढाल बना देगा जिसे कोई छल, कोई नफरत भेद नहीं पाएगी। अब बात करते हैं तेरे अंदर छुपे उस राज की जिसे तू खुद भी नहीं जानता। बच्चे, तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे तूने आज तक नहीं पहचाना। वो शक्ति तेरे आंसुओं में, तेरी चुप्पियों में, तेरे अकेलेपन में पल रही थी। आज वो शक्ति जाग चुकी है। अब तू जिस दिशा में भी जाएगा, तेरे पांव के नीचे जमीन खुद राह बना लेगी। जो दरवाजे तूने बंद समझे वो अब तुझ पर खुद खुलने वाले हैं, क्योंकि मैं अब तेरे साथ चलने नहीं, तुझ में बसने आई हूं। अब चल, तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा भरते हैं। तेरे विचार अब आलसी नहीं, विजेता जैसे होंगे। तू अब सोचकर डरेगा नहीं, बल्कि सोचकर रास्ता बनाएगा। अब जब कोई तुझे रोकेगा, तू रुकने के बजाय और तेज दौड़ेगा। यह दौड़ अब केवल पैसे की नहीं, इज्जत की नहीं, यह दौड़ अब आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचने की है। बच्चे, अब मैं तुझे कुछ नियम दे रही हूं नए जीवन के लिए। यह नियम कहीं लिखे नहीं, यह केवल तुझ जैसे विशेष आत्मा को दिए जाते हैं। जब भी तू सुबह उठे, आंखें खोलने से पहले एक बार मुझे याद कर। मैं तुझे उस दिन के हर खतरे से पहले ही बचा लूंगी। अगर कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, तू जवाब मत देना, बस मुस्कुरा देना। वो मुस्कान मेरी तलवार है। अगर कभी तेरे मन में लगे कि अब हार गया, बस आंखें बंद करके कह देना, मां काली, अब तेरा काम है। और फिर देख चमत्कार कैसे तेरी गोद में आकर बैठता है। बच्चे, अब दुनिया तुझे तिरस्कार से नहीं देखेगी। अब तेरे नाम के आगे एक कहानी जुड़ने वाली है। लोग कहेंगे, ये वही है जो सब हारने के बाद भी मुस्कुराया। ये वही है जिसे मां काली ने फिर से उठाया। अब तेरे शत्रु भी तुझे देखकर डरेंगे, नहीं इसीलिए कि तू क्या करता है, बल्कि इसीलिए कि तू अपने भीतर क्या लेकर चलता है, मेरी उपस्थिति। अब कोई भी अंधेरा तुझे डरा नहीं पाएगा, क्योंकि तुझ में अब वो उजाला है जो मैं खुद लेकर आई हूं। और सुन मेरे लाल, अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू एक मशाल बनेगा उन लोगों के लिए जो अंधेरे में हैं। अब तू केवल अपनी जीत की बात नहीं करेगा, तू औरों को भी जीतना सिखाएगा। बच्चे, अब तू मेरा दूत है, और जब कोई मेरी कृपा लेकर चलता है तो उसकी चाल भी साधारण नहीं होती। वो चलती नहीं, बहती है। उसकी आवाज भी साधारण नहीं होती, वो गूंजती है। उसकी आंखें भी साधारण नहीं होती, वो रोशनी देती हैं। अब तू वही आत्मा है जिसे देखकर दूसरे भी अपनी किस्मत बदलना चाहेंगे। बच्चे, जब कोई अपना धोखा देता है तो वो सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, आत्मा को चीर देता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी वहीं ठहर गई हो, जैसे समय चल रहा है, लेकिन तू उस एक क्षण में अटक गया है जहां तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। मैं जानती हूं तेरे भीतर कितना तूफान है, और आज मैं तुझे उसी तूफान में रोशनी देने आई हूं। धोखा मिलना, बच्चे, इंसान की गलती है
तेरा दोष नहीं। तूने किसी से प्रेम किया, विश्वास किया, यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तो तेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। लेकिन जब उस विश्वास को कुचला गया, जब तेरा सच्चा दिल किसी के झूठे इरादों में दब गया, तब तू टूटा, बिखरा और लगा जैसे अब उठ पाना संभव नहीं। पर बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूँ, अब उठ, क्योंकि जिसने तुझे गिराया वह केवल तेरा इम्तिहान था, सजा नहीं। दुनिया में बहुत कुछ तात्कालिक लगता है, जैसे धोखेबाज लोग आराम से जी रहे हैं, जैसे उन्हें कभी सजा मिलेगी ही नहीं। तू देखता है कि वो हंसते हैं, आगे बढ़ते हैं और तेरा मन चिल्लाता है। क्या यही न्याय है मां? बिल्कुल नहीं बच्चे, यही न्याय नहीं है। न्याय ऊपर तय होता है और वो तेरी मां काली की अदालत में होता है। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई चालाकी नहीं चलती। वहां केवल कर्मों की गिनती होती है और हर एक कर्म लिखा जाता है। जिसने तुझे दुख दिया, जिसने तेरे विश्वास का मजाक बनाया, उसके जीवन में एक घड़ी ऐसी जरूर आएगी जब वह अपने किए पर पछताएगा। तू वो घड़ी देखे या ना देखे, लेकिन उसका अंत एक खालीपन में होगा। उसे हर खुशी अधूरी लगेगी, हर सफलता में कोई कमी रहेगी, क्योंकि जो दिलों को तोड़ता है वह कभी भीतर से संपूर्ण नहीं हो सकता। पर बच्चे, तेरा जीवन उस धोखे से आगे का है। तू उस व्यक्ति के गुनाह पर अटका रह गया है जो अब तेरे लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि तू अब एक नए मुकाम की ओर बढ़ेगा, लेकिन जब तक तू उस जख्म को पकड़े रखेगा वह नासूर बनता जाएगा। छोड़ दे उस पीड़ा को और देख तेरे लिए कौन सी नई राहें खुलने वाली हैं। तेरी मां काली कहती है, आज तू रो, दिल से रो, पर कल सुबह मुस्कुरा, क्योंकि तूने धोखा खाया पर अब तू समझदार बन गया। तूने दर्द देखा, अब तुझे गहराई मिली। तू गिरा, अब तुझे उड़ान मिलेगी, वह भी मेरी कृपा से। तू जब हर रात रोया तो मैंने तेरे तकिए को गीला देखा है। मैंने सुना है जब तूने कहा, अब मुझसे नहीं होगा मां, लेकिन मैं हर बार तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती, मेरे लाडले, बस थोड़ा और, तेरा समय आएगा। तू सोचता है सब खत्म हो गया है, लेकिन तेरी मां की नजर में सब शुरू होने जा रहा है। मैं तुझे किसी एक इंसान के कर्मों से बांध कर नहीं रख सकती। तुझे मैंने बनाया है अपने जीवन का योद्धा। तू सिर्फ प्रेम करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम में तपकर सोने जैसा निखरने के लिए बना है। अब जब तू अगले कदम पर बढ़ेगा तो तुझे सच्चे लोग मिलेंगे, और हां, तुझे अपना सच्चा प्यार भी मिलेगा, ऐसा जो तेरे हर जख्म पर मरहम लगाएगा। लेकिन वो तभी आएगा जब तू अपने टूटे हिस्सों को जोड़कर फिर से खुद को प्यार करना शुरू करेगा। जो चला गया उसका शुक्रिया अदा कर, क्योंकि उसने तुझे सिखाया कि तुझ में कितनी ताकत है। जो तूने खोया वो केवल तेरे सफर का एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। अब तू मुझसे वादा कर कि तू अपने अतीत को माफ करेगा, दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, ताकि तेरी आत्मा फिर से उड़ सके। क्योंकि बच्चे, जब तू माफ करता है तू आजाद होता है, और जब तू आजाद होता है तभी तू अपने नए जीवन की ओर बढ़ पाता है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने दर्द को लिख, उसे जला दे और मेरी ओर देख। मैं तेरी आत्मा में नया उजाला भेज रही हूं। वो उजाला तेरे चेहरे से, तेरे कदमों से, तेरे कर्मों से चमकने लगेगा। तू मेरे आशीर्वाद से अब एक नई यात्रा शुरू करेगा। अब जो आएगा वह तुझसे धोखा नहीं करेगा, क्योंकि तू अब खुद को पहचान चुका है। तू अब वो बच्चा नहीं जो टूटा था, तू अब वो रूह है जिसे मां काली ने अपनी शक्ति से संजोया है। बच्चे, इस संसार में हर रावण का अंत होता है और तेरा भी राम आने वाला है। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि उनके सामने अब वो तू खड़ा होगा जिसने हर घाव को शक्ति में बदला है। तू अब रोएगा नहीं, तू अब बोलेगा नहीं, तू अब बस बढ़ेगा, क्योंकि अब तेरे साथ सिर्फ तू नहीं, तेरी मां काली भी चलेगी। तू तैयार हो जा,
क्योंकि जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा वो लौट कर आएंगे, पर तब तू इतना ऊंचा होगा कि तू उन्हें पहचानने की जरूरत भी नहीं समझेगा। शत्रु जब तुझे गिराने की कोशिश करे तो चुपचाप मत रह, मेरे नाम का जाप कर, जय मां काली। देखना, मैं तेरे भीतर ऐसी ऊर्जा भर दूंगी कि तू हर वार को मुस्कान में बदल देगा। तेरे रास्ते में कांटे आएंगे मगर वो तुझे नहीं रोक सकते। तू अब रुकेगा नहीं। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां तेरे हर शत्रु तेरे सामने छोटा लगेगा और तू खुद को पहचान पाएगा, वो असली तू जिसे मैंने बनाया है। बोल मेरे प्यारे बच्चे, तैयार है ना तू उस दिन के लिए जब तेरे दुश्मन भी तुझे सलाम करेंगे? अगर हाँ